हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 32 चेस्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। ये 2 पीस प्रिंसेस कट है, 3 पीस नहीं और 2 पीस है। तो 2 पीस प्रिंसेस कट जो कटिंग है इसे आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी 32 चेस्ट की। तो हमने यहाँ पे पेपर डबल फोल्ड में ले लिया है और अभी पहले हम लेंथ ले लेते हैं। तो मैं लेंथ जो इसकी ले रही हूँ वो 14.5 ले रही हूँ, मतलब 14.5 इंच ले रही हूँ। और पहले हम 14.5 इंच पे पहले मार्किंग कर लेंगे और करके पहले जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट करके निकाल लेंगे और उसके बाद इस पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेपर हम कटिंग कर लेते हैं पहले और वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे साइड से जितने भी एक्स्ट्रा पेपर है उसे मैंने कट करके हटा दिया है और अब हम शुरू करेंगे। डबल फोल्ड हो गए ना। अब यहाँ पे हम, हालांकि यहाँ पे हम सिंगल फोल्ड भी ले सकते हैं, तो खैर कोई बात नहीं है। तो डबल फोल्ड में यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे 5.5 में पर पहले हमने मार्किंग कर ली है जो कि शोल्डर है और उसके बाद हम आर्म होल ले रहे हैं 6 इंच पे, 6 इंच पे। तो एक लाइन मैंने खींच ली है यहाँ पे और इसके बाद अभी 32 चेस्ट है तो 32 का 1/4 होता है 8 इंच, 8 इंच। तो 8 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पे ये 8 इंच हो गई है और 8 इंच और यहाँ पे एक पहले और 2 इंच की हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन, जो जैसे हम ब्लाउज़ के अंदर लेते हैं ना मार्जिन, वैसे ही। तो यहाँ पे 2 इंच पे वो भी हमने कर लिया है। अब चलिए लाइन खींच लेते हैं पहले। तो ये यहाँ पे हो गई है और ये ऊपर से है और उसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे, आर्म होल के पास में अंदर की तरफ हमने लिया है और एक क्रॉस, हल्की सी क्रॉस लाइन एक हम ले लेंगे जो कि फ्रंट आर्म होल की गोलाई देने के लिए। और इसके कारण से ये 1/2 इंच अंदर करने की वजह से क्या होता है ना कि जो आर्म होल में झोल आती है ना, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती है अगर आप इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी कटिंग में अगर आप ये करते हैं, इस तरीके से ट्रिक्स अपनाते हैं तो यहाँ पे मुझे रेड कलर से मुझे लग रहा था कि आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का पेन ले लिया है और उसके साथ में मैं कर रही हूँ। तो खैर, तो यहाँ पे मैंने फिर से लाइन खींच दी है ताकि आपको दिखेंगे। और यहाँ पे अब हम वेस्ट की ले लेते हैं तो वो हम 7 इंच लेंगे। 28 इंच उसकी कमर है, चूँकि 32 इंच चेस्ट है तो जाहिर सी बात है कि 4 से 5 इंच तो कमर कम होती है। तो 28 इंच उसकी वेस्ट है। तो यहाँ पे मैं पहले लिख दे रही हूँ 32 चेस्ट 8 इंच हो गए, उसके 1/4। तो यहाँ पे अभी हो गई 28 इंच, तो इसका 1/4 हो गया आपको 7 इंच, 7 इंच। तो ये 7 इंच हो गए यहाँ पे। अब एकदम ध्यान से देखिएगा, ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि बिगनर्स को बहुत ज़्यादा इसमें अगर हम मैथ के थ्रू समझाना शुरू करेंगे ना तो उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी। ज़्यादा टेक्निकल अगर हमने सिखाया तो ये उनको सिंपल चाहिए, पहले सीखना है तो इसलिए। तो यहाँ पे अभी हम आर्म होल की गोलाई, तो फ्रंट आर्म होल 1 इंच पर और ये बैक आर्म होल जो है वो 1.25 इंच पे हम देंगे। तो वहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली और पहले हम बैक आर्म होल की हम गोलाई दे देंगे क्योंकि हम पहले यहाँ पे जो हमारी मार्किंग हो रही है ना वो हो रही है बैक पार्ट की। फ्रंट पार्ट हम बाद में कट करेंगे क्योंकि फ्रंट में ही हमें प्रिंसेस कट करने हैं ना, तो उसकी कटिंग अलग होगी। तो पहले हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों की मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी है, आप देख सकते हैं। तो कभी भी गोलाई दीजिए ना, आर्म होल की गोलाई बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आर्म होल के प्रॉब्लम जो भी आते हैं ना उसमें आर्म होल की गोलाई बहुत ज़्यादा ये करती है, मतलब असर डालती है अगर आपने कितने अच्छे से गोलाई दी है। और इसका मतलब ये नहीं है गोल लड्डू बना देना है, वहाँ पे आपको उसकी कर्व जो लेनी है ना बहुत ही अच्छे से लेनी है और ये डॉट डॉट डाल करके लीजिए। तो खैर चलिए, अभी हमने नेक की विड्थ ले ली है, यहाँ पे नेक की विड्थ 2.5 इंच लिया है और यहाँ पर हम नेक की जो लेंथ लेने वाले हैं वो 9 इंच। तो 9 इंच के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 2.5 लिया है जो नेक की विड्थ है। और वैसे नेक की लेंथ में नेक की विड्थ घटती बढ़ती है, इस चीज़ का तो आपको मेरे वीडियो को देखने से पता चला ही होगा। तो ये बिगनर्स के लिए है, यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पे नेक की हमने एक शेप भी दे दी है तो इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये नेक है। ये हो गए हैं। अब हम नीचे में जो बैक पार्ट में जो टक्स पड़ते हैं तो 4 इंच हम नेक की तरफ से लेंगे और 4 इंच के लेंथ भी इसकी हमें लेनी है, दोनों तरफ से 4 इंच। और ये इसकी जो नेक की विड्थ थी, सॉरी टक्स की जो विड्थ है ना वो 1 इंच होनी चाहिए, मतलब हाफ इंच दोनों तरफ से हमें लेकर के और 1 इंच की टक्स देनी है।
और ये टक्स जो है ना बहुत ही काम की होती है। इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ आपको बताए हुए हैं कि जो बैक टक्स होते हैं ना वो टक्स कितने वर्क करते हैं फिटिंग विटिंग डालने में भी। कहीं भी अगर फिटिंग में थोड़ी बहुत लूज हो ना तो आप उस टक्स को थोड़ा सा बढ़ाइए, बैक पार्ट की अगर फिटिंग सही नहीं आ रही हो, झोल आ रहे हो, लटक रहे हो पीछे से, तो आप उस वाले टक्स को अगर थोड़ा बढ़ाएंगे ना, अंदर की तरफ टक्स करेंगे ना, तो आपकी वो फिटिंग की प्रॉब्लम जो है ना बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है। तो चलिए उस पर तो मैं फिर से वीडियो बाद में लेकर आऊँगी, अभी जो है उसे मैं बताती हूँ कि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बिगनर्स वैसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे पहले हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। और ये लीजिए हमारी जो है ना बैक पार्ट हो गई है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है ना कि बैक पार्ट को अब हम एक बड़े पेपर को ले लेंगे और उसके ऊपर बैक पार्ट को डालने वाले हैं। और डालने के बाद हमें मार्किंग करनी होगी। बैक पार्ट रख कर करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट है ना उसमें हमें एक्स्ट्रा कपड़े चाहिए, क्योंकि हम टक्स डालते हैं। क्यों चाहिए, कितने चाहिए, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले आर्म होल की तरफ से मैंने मार्किंग कर ली है, आपने देखा। और अब मैं यहाँ पे ½ इंच के करीब मैं यहाँ पे मैं ऊपर से एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ½ इंच बढ़ाना है। और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे से पहले पूरी लाइन ले लेते हैं, और बैक पार्ट में यहाँ नीचे में जो है ना वहाँ पे हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। यहाँ पहले हम चलिए लाइन खींच लेते हैं, और जो मतलब जो मेन बैक पार्ट का जो लाइन है ना उसे हमने यहाँ पे ले लिया है। बढ़ाने का काम हम बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर को कट करके हटा दें, क्योंकि झोल देता है। और अब यहाँ पर जो भी है, अब चलिए अब मार्किंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पहले आर्म होल जो भी है ना उसे हम पहले अच्छे से करके, और इसकी जो फ्रंट आर्म होल की गोलाई है उसे दे देते हैं। तो ये ध्यान से देखिएगा। तो पहले यहाँ पे मैं आर्म होल जो हम तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो हमने आर्म होल लिया था ना 6 इंच पे, तो वो 6 इंच की हम मार्किंग यहाँ पे कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे उसकी। और जो फ्रंट आर्म होल है ना उसकी गोलाई हम यहाँ दे देनी है। तो जैसे हमने बताया था आपको उसी तरीके से आपको करना है। तो लाइन पहले खींच लीजिए, और उसके बाद 1 इंच अंदर की तरफ से हमें 1 इंच पर ला करके, और ये जो है ना एक फ्रंट आर्म होल की हम गोलाई दे लेंगे। तो गोलाई फिर से मैं कहती हूँ कि बहुत ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि आर्म होल की प्रॉब्लम बहुत आ रही है। और मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि आर्म होल की प्रॉब्लम है, यहाँ पे झोल आता है, तो आपने ठीक से नहीं बताया। तो फ्रेंड आपने ठीक से देखा नहीं है, इस वजह से बहुत लोगों की बहुत अलग अलग तरीके के कमेंट आते हैं। भाई आपको अगर बहुत ज़्यादा पता है ना जो लोग कमेंट करते हैं, तो फिर आपको किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है ना, आप तो महान हैं। तो कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि मैं समय लेकर के आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और लोग ऐसी बातें करते हैं। तो खैर चलिए, मैंने नीचे में लिया है 1.5 इंच, मैं बता देती हूँ फिर से, नीचे 1.5 इंच लिया है। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे कि मैंने कितना लिया है। यहाँ पे 1.5 इंच नीचे बढ़ाया है, क्योंकि ये डबल पार्ट होंगे ना बैक पार्ट के, इसलिए यहाँ पे 1.5 इंच, क्योंकि हमें टक्स नीचे 3 इंच लेनी है। तो चलिए पहले हम नेक की विड्थ लेते हैं। तो नेक की विड्थ जैसे हमने 2.5 इंच लिया था ना, वैसे ही 2.5 इंच हमने ले लिया है यहाँ पे। और 5.5 मतलब 5.5 इंच हमने यहाँ पे लेंथ इसकी ली है फ्रंट गले की। 5.5 से ज़्यादा आप मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी, वैसे कटिंग पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है। चलिए इसकी मैंने गोलाई भी दे दी है। तो ये हो गए। अब चलिए यहाँ पे हम क्या टक्स पहले हम देने वाले हैं। तो चलिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, क्या होता है 10 इंच पे टक्स देते हैं। तो ये टक्स 10 इंच पे है, तो यहाँ पे जो टक्स देंगे ना, ये टक्स बिल्कुल सही नहीं है, बहुत लंबी नीचे से आपको टक्स देनी पड़ेगी। तो ये टक्स पॉइंट जो है ना वो आपको हमेशा यहाँ पे 11 इंच पे देनी है। 32 चेस्ट है, 34 को भी आप 11 देंगे, 36 को भी आप 11 देंगे 11 इंच पे। तो ये टक्स पॉइंट है, जैसे 32 चेस्ट है इसकी। तो अब आपको इसमें 10 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आएगा ये 3.2 इंच। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ लिख करके। 32 चेस्ट है ना, तो उसका 10वां हिस्सा हमें लेना है। तो 3.2 इंच होगा, तो 3.2 पर हम मार्क कर लेंगे। तो अब टक्स जो हमने 11 पे लिया था ना, तो वो थोड़ा इधर है। अभी जो हमने 3.2 पर लिया है ना, वहाँ से हम एक लंबी लाइन नीचे की तरफ ले लेंगे। तो ये जो मेन जो 3 इंच की जो हम टक्स लेते हैं ना, उसके लिए है। दोनों तरफ से 1.5 इंच, जैसे हमने 1.5 इंच यहाँ पे किया है, दोनों तरफ से इधर से भी लाइन खींचना है 1.5 इंच का, और इधर से भी। और ये जो टक्स जब ज्वाइंट होगी ना, तो ये 3 इंच की टक्स होगी। तो तभी जाकर के कर्व अच्छे बनेंगे। जैसे 1.5 इंच में आपको 3 इंच को मोड़ के दिखा रही हूँ, 1.5 हो गए यहाँ पे। अब यहाँ से हमें ये लाइन ज्वाइंट करनी है ऊपर की तरफ। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल लोग होते हैं जो कटिंग में बहुत सारे ऐसे टेक्निक बताने लगते हैं, जो कि बिगनर्स के दिमाग में आता नहीं है। तो मैं सिंपल स्टेप में बता रही हूँ बस। यहाँ पे आप कोई भी मतलब राउंड शेप का कुछ भी ले लीजिए, और डाल करके आप इसको ऐसे करके
मैं यहाँ पे सीढ़ी डाल के कर रही हूँ, आप सीढ़ी डाल सकते हैं। जिनके पास फ्रेंच कर्व स्केल नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि वो सीढ़ी डाल के भी ऐसे थोड़ा सा, क्या होता है जिस तरह सा गोल सा शेप आता है तो वो पॉइंट अच्छी आती है। अब यहाँ पे 1.5 इंच हमने इधर लिया था ना, ये 1.5 इंच, तो वही 1.5 इंच वहाँ पे हमने कवर किया है 3 इंच में, टक्स के लिए हमने लिया है। अब चलिए कटिंग पहले कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम प्रिंसेस कट की जो मेन पार्ट जो है बीच से, उसे हमें कट करना है और कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, उसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा देखिए, उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछिए मुझसे, मैं ज़रूर बताऊँगी। बट अगर समझ में ना आए ना तो ज़्यादा गलत वर्ड मत यूज़ कीजिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। समय निकाल करके कोई वीडियो बनाता है आपके लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है ना, जो लोग कमेंट करते हैं मैं उनको बोलती हूँ, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं। यार अगर नहीं, अगर इतना ही दिक्कत है ना तो मत देखो किसी की वीडियो, इतने ही ज्ञान अगर तुम्हारे अंदर भरे हुए हैं तो यहाँ पे अब टक्स पॉइंट है, इस टक्स पॉइंट को बहुत ख्याल रखना है आपको। जहाँ से हमने पॉइंट डाला था ना ऊपर से टक्स की तरफ, वो होता है मेन टक्स पॉइंट, और यहाँ पे आपको कट डाल के रखना है। ये आपको न स्टिचिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये टक्स से टक्स मिलने चाहिए ऊपर से। इसकी अगर स्टिचिंग की वीडियो आप मेरी जा कर के देखेंगे ना तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर कभी प्रॉब्लम हो ना, तो अगर स्टिच कर रहे हो ना, तो आप मेरी स्टिचिंग की वीडियो देखिए, जहाँ पे मैंने इसकी ब्लाउज में स्टिच करते हुए मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, बहुत सारी वीडियो मैंने डाली है, तो वहाँ पे जाकर आप हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और जितने भी मेरे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे अच्छे कमेंट करते हैं फ्रेंड, तो आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर ज़रूर आऊँ।